हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ये बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का करेगा। आज का क्लास अच्छे से देखना है और 3 नंबर एग्जाम में लाना है। चलिए बिना देरी किए हम लोग समीकरण नंबर 1 को शुरू करते हैं। चलिए, पहला नंबर समीकरण नंबर ए है। क्या कहता है देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये दो बात को ध्यान रखिएगा। ये जो बीच में आप एरो देख रहे हैं, इसके पहले वाले साइड को बोलते हैं अभिकारक, और इसके बाद जो है वो क्या है, उत्पाद। इधर वाला क्या बोलेंगे, अभिकारक, और राइट साइड वाला क्या हो गया, उत्पाद। जब भी हम समीकरण को संतुलित कर लेंगे तो ये दोनों तरफ के तत्व तत्व बोले तो जैसे हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, नाइट्रोजन तत्व हो गया, ऑक्सीजन तत्व हो गया। इन तत्वों की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगी तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समीकरण को संतुलित करने से पहले हम लोगों को एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम समीकरण संतुलित करें तो तत्व की जो सबसे अधिक संख्या है, जिस तत्व की संख्या सबसे अधिक है, उसको हम लोग सबसे पहले बराबर करना सीखेंगे। तो हम लोग दो इसमें देखेंगे, समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ काउंट करके देखेंगे कि किस तत्व की संख्या सबसे अधिक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने हैं, 3। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, ये कोष्ट में है, मतलब यहाँ ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ठीक है। अब यहाँ पर आइए ऑक्सीजन गिनते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं प्यारे बच्चों, 2 तिहाई कितने हो गए, 6। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 3 और 2 कितने हो गए, 5। यहाँ पर कितने हो गए, 6 और 1 7। एक बात देखिए, जब भी समीकरण को हमें संतुलित करना है तो कोशिश करना है कि तत्व की जो संख्या है उसको सम संख्या हम प्राप्त करेंगे। सम संख्या में प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। ये 6 सम संख्या है, ये 2 भी सम संख्या है, लेकिन यहाँ एक क्या है, विषम संख्या है। तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे सम संख्या प्राप्त करने का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन की संख्या अब कितनी हो जाएगी, पहले से 6 था, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 एकम 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन इधर 8 हो गया। इधर 8 करने के लिए क्या करना होगा, 8 करने के लिए दिमाग लगाइए। इस 3 में हम लोगों को कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आया। 2 से गुना कर देंगे तो 2 तिहाई 6, और पहले से 2 था, 6 और 2 कितना हो गया, 8। यहाँ पर ऑक्सीजन इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तत्व की संख्या सबसे अधिक थी उसको हमने बराबर करने में सफलता पा ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर देखिए इस वाले ग्रुप में हम लोग को कितना मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर H2O वाले में, इसमें एक था ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब दूसरा स्टेप देखते हैं, फिर से देखते हैं। चलिए अब हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ है 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं हमें, 2। 2 और 2 कितने हो गए, 4। ठीक है। इधर देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन है, नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, 2 दूना 4। ये पीछे लगाना है। जब भी हम संतुलित करेंगे तो कभी भी आगे की तरफ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो किधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 ऑक्सीजन के लिए भी था और 2 हाइड्रोजन के लिए भी होगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, यानी इधर भी 4 और इधर भी 4, मतलब मेरा हाइड्रोजन भी सही है। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ कितना, 2। नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन देख लेते हैं एक बार, नाइट्रोजन 2। इधर नाइट्रोजन इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, 2। यानी कि दोनों तरफ नाइट्रोजन भी बराबर हो गए।
अब मेरे पास हाइड्रोजन बराबर नाइट्रोजन भी बराबर और ऑक्सीजन भी बराबर, एक क्या बच गया, कैल्शियम। कैल्शियम भी देख रहे हैं दोनों एक एक तरफ है। मतलब इस प्रकार से मेरे सभी अभिकारक के तत्व और सभी उत्पाद के तत्व बराबर हो गए, इसलिए यह क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। समीकरण संतुलित हो गया। आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे। क्वेश्चन नंबर बी, आइए शुरू करते हैं। यहाँ भी वही रूल लगाएंगे। सबसे पहले किसको बराबर करेंगे, जिसकी संख्या, जिस तत्व की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग कोशिश करते हैं बराबर करने का। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है इधर आपका कितने, इसमें 1, इसमें कितने हो गए 1, और इसमें हो गए आपका 4। ठीक है, इसमें कितने ऑक्सीजन 4, इसमें कितने, यहाँ भी 1, यानी 4 + 1 5, इधर भी 4 + 1 5। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन बराबर है, कुछ नहीं करना है। अब आगे वाले तत्व को देखो, इसको देखोगे, हाइड्रोजन को चलो देखते हैं। हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 2। ठीक है, इस तत्व में, इस अभी उत्पाद में आइए, हाइड्रोजन इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है हाइड्रोजन, कितने हैं इसमें, देखो हाइड्रोजन है 2। यहीं पे मामला समझना है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। यहाँ पर ऑलरेडी कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर कितने हैं 2 और 1 3। मैंने बताया था पहले कि किसी भी तत्व को बराबर करने के लिए हम विषम संख्या को सम में बदलने का कोशिश करेंगे। तो विषम संख्या कौन है, 1 है, तो 1 वाला को क्या बनाने का कोशिश करेंगे, 2 बनाने का कोशिश करेंगे। तो हमको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 1 वाला पार्ट में 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये 1 एच कहाँ था, इसमें था, तो हमें क्या करना होगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर भी हो गया कितना, 2 और प्लस 2 4, 4 हो गए। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, तो इसको भी क्या करना होगा, हमें 4 करना होगा। तो 2 को 4 करने के लिए बिल्कुल आसान शब्द में 2 और दूना 4, मैंने 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 दूना 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या हो गए, 4 और 4 बराबर हो गए। अब आगे देखते हैं। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बराबर था, हाइड्रोजन बराबर हो गया। सोडियम देखिए, सोडियम Na, सोडियम, सोडियम यहाँ कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं 2, मतलब सोडियम भी बराबर हो गए हैं। S यानी सल्फर, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। ओ माय गॉड, इतनी आसानी से समीकरण संतुलित हो गया, यानी कि यह भी समीकरण आपका संतुलित हो गया। आप अभिकारक और उत्पाद को आसानी से बिल्कुल से एक बार काउंट करके देख लेना, ये दोनों अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी में समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक वाला क्या है, सबसे अधिक वाला ऐसे, अब ऐसे ही देखेंगे, अब लिखेंगे नहीं, ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, दैट मीन्स ये इक्वल है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब क्या है, सोडियम यहाँ भी 1 है, सोडियम यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ भी 1 है, सिल्वर यहाँ भी 1 है और सिल्वर यहाँ भी, ये तो ऑलरेडी इक्वल है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में पहले से ही ये क्या है, संतुलित है। दैट मीन्स ये समीकरण संतुलित है, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज आंसर में जो है इसको जैसे का तैसे लिख देना है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। और ये डी नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। यहाँ भी वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो ज़्यादा वाला तत्व है उसको बराबर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा वाला कौन दिखाई दे रहा है क्या कोई, यहाँ ऑक्सीजन कितने 4, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने 4। दैट मीन्स ऑक्सीजन को कुछ नहीं करना है। अब आगे किसको करेंगे भाई, देखो कौन ज़्यादा लग रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 1। यहीं पे बात को समझना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्यारे बच्चों 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 1। तो करना क्या है, इस 1 को क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 एकम 2 हो गया,
यानी कि HCl के पीछे हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आई? हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। आगे चलते हैं। बेरियम देखिए, बेरियम 1, बेरियम इधर भी 1, क्लोरीन, क्लोरीन इधर Cl2 और इधर भी क्लोरीन कितना 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इधर भी Cl2 हो गया। दैट मीन्स अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। इसीलिए समीकरण भी संतुलित हो गया। आशा करता हूँ ये समीकरण संतुलित करने का नियम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।